यजुर्वेद अध्याय 5 अंतिम मंत्र। ऋषि अगस्त्य देवता यज्ञ छंद्र अति स्वर गांधार उदात। छंद्र अष्टि स्वर मध्यम स्वरित। ओम द्यां महालेखिः अंतरिक्षं माहिंसिः पृथिव्या संभव अयं हि त्वा सौदिति तेति तेति जानः प्रणिनाय महते शोभकाय अतः त्वं देव वनस्पते शतवल्शो विरोहे सहस्त्रवल्शावी वयं रुहे। ओम द्यो में मत लेख करो स्वामी मत अंतरिक्ष की हिंसा कर सब कुछ संभव पृथ्वी पर ही यह तेति जान स्वदिति तुमको पा गए महासौभाग्य हेतु इसलिए वनस्पति देव आप शत आच्छादन से बढ़े चलो हम सब सहस्त्राच्छादन से आरोह करें सब बढ़े चले। मंत्रार्थ। द्याम प्रकाश दिव आकाश किरणों तरंगों पर माँ मत लेखी ही लेखो अंतरिक्षम अंतरिक्ष को माँ मत हिंसी ही मारो हिंसा करो पृथिव्या पृथ्वी पर संभव संभव है त्वा तुमको अयम है यह ही स्वदिति स्वयं धारण करता तेति तेति जानः तीक्ष्ण प्रकाशमान महते महान शोभ गाये सौभाग्य के लिए प्रणिनाय ले जाता है। देव हे देव प्रकाशमान वनस्पते हे वनपालक प्राणी सेवा के वाणी सेवा के अधिपति अतः तुम शतवल्शो 100 आच्छादनों से विरोह विशेष रोहण करो सहस्त्रवल्शा सहस्त्र आच्छादन से वयम हम लोग भी विशेष रुहेम रोहन करें बड़े। प्रकाश देव आकाश पर मत लिखो अंतरिक्ष को मत मारो हिंसा मत करो पृथ्वी पर संभव है तुमको यह ही स्वयं धारण करता तीक्ष्ण प्रकाशमान महान सौभाग्य के लिए ले जाता है। हे देव प्रकाशमान हे वनस्पति पालक वाणी सेवा के अधिपति अतः तुम 100 आच्छादनों से विशेष रोहण करो सहस्त्र आच्छादनों से हम लोग विशेष रोहण करें बड़े। भावार्थ। अव्यवहारिक कल्पनाओं से कोई कार्य नहीं हो सकता है। जैसे धूलों के चमकते सूर्य आदि नक्षत्र पर कुछ लिखने का प्रयास व्यर्थ है अंतरिक्ष की भी हिंसा नहीं करना है। जो कुछ करना संभव है वह इस पृथ्वी पर ही हो सकता है। ठोस धरातल पर प्रयास करके ही सफलता मिल सकती है। स्वदिति का अर्थ है स्वयं धारण करना। विद्या को स्वयं धारण करें तथा अन्यों तक भी विस्तारित करें। निरुक्त ध्यान द्युत धातु प्रकाश करना लेखी में लिख धातु लिखना अंतरिक्षम में अंत उपसर्ग इक्ष धातु का अर्थ देखना हिंसी में हिंस धातु हिंसा करना मारना पृथ्वी में पृथु धातु व्याप्त होना विस्तार होना संभव में सम उपसर्ग भू का अर्थ होना स्वदिति में स्व सर्वनाम धा का अर्थ धारण पोषण रक्षण करना तेति जानः तिज धातु का अर्थ तीक्ष्ण करना चमकाना क्षमा करना परिणाय में प्रय उपसर्ग नी का अर्थ पहुंचाना प्राप्त होना मिलना ले जाना महते में मह का अर्थ महत्व होना सम्मान करना शोभ गाय में सु उपसर्ग है बज का अर्थ सेवा करना सेवन करना दान अलग करना देव में दिव धातु गति प्रकाश स्तुति करना आनंद करना प्रीति गर्व करना वनस्पति में वन धातु शब्द करना सेवा करना सहायता करना पद का अर्थ ऐश्वर्य होना शतवल्शों में शब्द संख्या है बल का अर्थ आच्छादित करना जाना विरोह में भी उपसर्ग रू का अर्थ बढ़ना चलना उत्पन्न होना सहस्त्र वंशा में सहस्त्र संख्या बल धातु वही आच्छादित करना जाना। जी ओम कम ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। यह यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 43 आपके समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। ऋषि अगस्त्य देवता यज्ञ यजन इसका देवता है तो यजन के विषय में कहा जा रहा है। इतना तो ठीक है, यजन का ध्यान इसमें रखना चाहिए
देव पूजा संगत दान का जो हमारा भाव जिनका है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मंत्र को देखें, बहुत उत्तम संदेश इस मंत्र से हमें प्राप्त होता है। ओम द्याम मालेखी अंतरिक्षम माहिंसी पृथिव्या संभव अयम ही त्वास्वती तेति जाना प्रणिनाय महते सौभगाय अतः त्वं देव वनस्पते सत्यबल सोबिरो जो में मत लेख करो स्वामी मत अंतरिक्ष की हिंसा कर सब कुछ संभव पृथ्वी पर ही यह तेति जान स्वदिति ही तुमको पा गए महासौभाग्य हेतु इसलिए वनस्पति देव आप शतयाच्छादन से बढ़े चलो हम सब सहस्र आच्छादन से आरोह करें सब बढ़े चलें। इसका प्रारंभिक चरण इस मंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम संदेश की दृष्टि से है। शब्दशः देखेंगे बहुत सरल है, विद्वानों के भाष्य देखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। द्याम मालेखी कह रहे हैं, ओम द्याम मालेखी, द्याम दिवलोक को, जैसा कि हमने बताया है कि वेद में जो तीन लोक सामान्यता हम लोग कह देते हैं, इस सृष्टि को सहज रूप से समझने के दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। एक पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, चलते फिरते हैं, यह भूमि जो हमारा आधार है, यह पृथ्वी कही गई है। और इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, जिसमें कह सकते हैं पक्षी उड़ते हुए हमें दिखते हैं, वहां तक जीवन है जो हमको दृष्टिगोचर होता है, उसे वेद में अंतरिक्ष कहा गया। जिसे इस समय हम लोग वायुमंडल कहते हैं, वो वेद की शब्दावली में अंतरिक्ष है। और इस वायुमंडल के ऊपर जो हमें ज्योतिमान आकाश दिखता है, जिसमें सूर्य चंद्र तारे आदि होते हैं, इस भाग को दिवलोक, प्रकाशमान लोक ऐसा कहा गया। वेद में दिवलोक आदि नहीं लिखा जाता, उसमें दिव द्याम शब्द आ जाते हैं, यही पर्याप्त होता है। पृथ्वी शब्द भी आ जाएगा, अंतरिक्ष भी आ जाएगा। तो चाहे अर्थ करते समय अपनी सरलता के लिए दिवलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक कह भी सकते हैं, तथा उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। वेद ने तो इतना ही कहा, द्याम माले ही, दिव पर मत लिखो। जो द्यू है, ये प्रकाशमान सूर्य चंद्र नक्षत्रों का संसार है। वो जो हमें दिखता है, क्या उस पर लिखना संभव है? हम कुछ लिखना चाहेंगे तो कहां लिखेंगे? क्या चांद तारों पर लिखेंगे? कोई मुहावरे में, कल्पना में, काव्य की अतिरंजना में कह सकता है हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएं, या हम चांद तारों पर बस जाएं, आइए हम चांद तारों में पर घूम आए। तो ये हमारे भावना का अतिरेक हो सकता है। सहज भाव से तो हम सब जानते हैं कि उन सितारों पर जाकर लिखना तो ये संभव नहीं होगा। जो कुछ करेंगे हम यही करेंगे। तो कह रहे हैं, द्याम मालेखी, दिवलोक पर, इन तारों के संसार पर वहां मत लिखो। अंतरिक्षम माहिंसी, अंतरिक्ष में हिंसा मत करो, अंतरिक्ष की हिंसा मत करो, अंतरिक्ष को हिंसा मत करो, मत मारो। संस्कृत भाषा में, वैदिक भाषा में सामान्यता एक कर्म कारक में, सम में द्याम अंतरिक्ष
अंतरिक्षम आ रहा है, तो देव को मत लिखो, कोई ऐसा अर्थ करना चाहे तो कर सकता है। भाव सभी लोग थोड़ा सा भी जो इस विद्या से परिचित है यही मानेंगे कि उन सितारों पर नहीं, तारों के तारामंडल पर नहीं लिखा जा सकता, अंतरिक्ष को नहीं मारा जा सकता। हिंसा करना अंतरिक्ष अर्थात इस वायुमंडल को, इसको मेरा मन करता है विचार करें हम लोग। इसे इस समय हम लोग एक लोकोक्त मुहावरे के रूप में कहते हैं, हवा में तलवार भांजना। अंतरिक्षम मां हिंसी, कुछ यही भाव कहना चाहता है कि बहुत वीरता दिखा रहे हैं, हवा में तलवार चला रहे हैं। अंतरिक्ष का अर्थ वायुमंडल, जैसा कि हमने आपको बताया कि वेद में जो अंतरिक्ष आता है वो आज की भाषा में पृथ्वी का वायुमंडल वाला क्षेत्र होता है। कहते हैं हवा में तलवार चलाना, वही बात कही है कि अंतरिक्षम मां हिंसी, इस अंतरिक्ष में तो हिंसा मत करो, यहाँ तलवार चलाने का कोई अर्थ नहीं है। चाहे तो गंभीरता से हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो पक्षी आज उड़ते हैं वहां पर उनकी भी हिंसा मत करो, यह तो ग्रहण किया जा सकता है। आगे कहा गया है पृथिव्या संभव, पृथिव्या इस पृथ्वी पर संभव, सम्यक रूप से भव हो जाओ, इस पृथ्वी पर हो, या कह सकते हैं सम उपसर्ग के साथ भू धातु संभव शब्द बनता है, जो हम लोग कहते हैं कि यही संभव है, पृथ्वी पर ही संभव है। जो कुछ हम कर सकते हैं वो पृथ्वी पर ही करना संभव है। सितारों पर हम कुछ नहीं लिख सकते, अंतरिक्ष में वायुमंडल में तलवार चलाने से, हवा में तलवार चलाने से कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में कोई कार्य योजना तभी सफल होगी जब हम पृथ्वी पर उतारेंगे, ठोस धरातल पर उतारेंगे, जिसे अभी भी हम लोग कहते हैं कि ठोस धरातल पर जब हम कोई कार्य योजना उतारेंगे तभी वो उपयोगी होगी। इस मंत्र का ये सुंदर भाव मेरे मन में आया, जो हमारे समझ में आया वो हमने आपके समझ रखा। हो सकता है अन्य विद्वानों ने, भाष्यकारों ने दूसरे अर्थ किए हों, आप लोगों ने पढ़े होंगे, अच्छी बात है। हमारे मन में जो भाव आया, जो शब्दशः अर्थ के अनुकूल भी है, वो हमने आपके समझ प्रस्तुत किया। मुझे बहुत प्रिय है यह मंत्र या इसका यह मंत्रांश, प्रारंभिक ये शब्द, ये पंक्ति। इस मंत्र का प्राण यही था जो अभी हमने पढ़ा। मेरे विचार अयम ही त्वा स्वदिति, अयम ही त्वा स्वदिति तेति जाना, अयम यह ही त्वा तुम, स्वधिति स्वयं को धारण करने वाला, तेति जाना, तेति जान का अर्थ हमने कहा तिज धातु है, तिज निशानी, अर्थात तीक्ष्ण करना और प्रकाशमान भी है, प्रकाश करना, ये अर्थ भी है। तो तेज जाना का अर्थ तीक्ष्ण करना, चमकाना, क्षमा करना लिखा है, तो तीक्ष्ण, प्रकाशमान और क्षमाशील भी इसका अर्थ कर सकते हैं, उत्तम है। तीनों ग्रहण कर सकते हैं मेरे विचार से, यहाँ तीनों ही अर्थ उपयुक्त हैं, तो हम तीनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि हम बताते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो पूरे मंत्र को देखते हुए उनमें से कोई एक, दो या सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं, जहां पर हमें लगता है कि तीनों ही अर्थ उपयुक्त हैं। तीक्ष्ण, प्रकाशमान, क्षमाशील, ये तीनों ही गुण यदि इस तेति जाना शब्द से व्यक्त हो रहे हैं तो स्वीकार्य हैं, तीनों सकारात्मक गुण हैं। कहते हैं कि ये स्वयं को धारण करने वाले, तीक्ष्ण, प्रकाशमान, क्षमाशील, प्रणिनाय महते सौभगाय, प्रणिनाय, प्रा तो उपसर्ग है ही, नी धातु है ले जाना,
इसी नि धातु से ये निनाय शब्द बना है। प्रा उपसर्ग के कारण, इसमें रा होने के कारण इस ना का णा हो गया है, तो ऋणाय पढ़ा गया। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की एक प्रवृत्ति है। जैसे हमने कहा ये वेदायन है, सूक्तायन है, परंतु रामायण होता है वहां णा हो जाता है, क्योंकि रामायण में रा आ गया है, तो रा के कारण से वो रा के उच्चारण स्थान का णा ना के स्थान पर होता है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रवृत्ति है। जो संस्कृत व्याकरण के गंभीर अध्येता है वे जानते ही हैं। तो प्रणय महते सौभगाय, महत महते महत महान, सौभागाय सौभाग्य के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग सुंदर, उत्तम, अच्छा। भगाए में भज सेवायाम धातु है, तो कह सकते हैं उत्तम सेवा के लिए, उत्तम सेवा करने वाले के लिए, जो उत्तम सेवा पाने के योग्य है उसके लिए सौभागाय का ये अर्थ हम लोग कर सकते हैं। सुभग, सौभाग्य जैसे शब्द भी इसी से बने हैं, सो उपसर्ग और भज सेवायाम धातु से। कहते हैं यह तुम स्वधति और तेतिजान महान सौभाग्य को ले जाने के लिए है। ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो हमने कहा वह किस लिए है? वो महत सौभाग्य को ले जाने के लिए है। वो स्वयं को धारण करने वाला प्रकाशमान, क्षमाशील प्रकाशमान, यह महत सौभाग्य को ले जाने के लिए यह कर्म कर रहा है। अतः तुम देव वनस्पति, कहते हैं अतः, ये तो हम लोग अभी भी बोल रहे हैं अतः, ज्यों का त्यों। तो अतः तुम देव, हे देव, यहाँ देव ये संबोधन में है, वनस्पति ये भी संबोधन में है। तो हे देव वनस्पति, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हे देव वनस्पति, हे दिव्य प्रकाशमान वनों के अधिपति, अतः तुम शतवल्सो विरो, शत, सौ या बहुत अनेक के अर्थ में भी शत शास्त्र जैसे शब्द आते हैं, हमने बताया है। शतवल्सो विरोह, सैकड़ों आच्छादन के साथ चढ़ो बढ़ो, रोह, आरोहण अवरोहण हमने सुना। रोह धातु है, रोह धातु का अर्थ है उगना, उत्पन्न होना, चढ़ना बढ़ना। ऊपर जाने को, चढ़ने को आरोहण और उतरने को अवरोहण कहा जाता है। ये सामान्य जीवन में भी शब्द प्रयुक्त होते हैं और संगीत में भी आरोह अवरोह आते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर विरोह आया है, आरोह और अवरोह दोनों के मध्य में भी रोह, विशेष रूप से रोहण करना। तो कह रहे हैं हे देव वनस्पति, अतः तुम शत वर्षों से, शत आच्छादनों से, सैकड़ों आच्छादनों से ऊपर चढ़ो, आगे बढ़ो। सहस्र वर्षा विवयम रुहेम, सहस्र वर्षों से, सहस्र आच्छादनों से, हजारों आच्छादनों से, वयम हम लोग, विरुहेम विशेष रूप से ऊपर चढ़ें, आगे बढ़ें। यह सुंदर कामना, संदेश, उपदेश, निर्देश हमें इस मंत्र से प्राप्त होता है। क्योंकि प्रसंग था, मन में आ रहा है, बताऊं तो जो परंपरागत कर्मकांडी भाष्यकार हैं, उन्होंने यहाँ भी वही किया है। जिसे बताया था एक वृक्ष का चयन किया है, अब उस वृक्ष को काटेंगे, तो कह रहे हैं हे वृक्ष जो हम तुम्हें काटेंगे, तो तुम जब वृक्ष काटेंगे तो वो गिरेगा, तो तुम अंतरिक्ष को लिखना, यहाँ लिखने का अर्थ उन्होंने खुरचना मान लिया है, क्योंकि खुरच कर लिखने की परंपरा तब तक प्रारंभ होगी जैसे पत्थरों आदि पर हम लोग खुरच कर लिखते हैं। तो उन्होंने मान लिया, माँ लेखी का अर्थ है अंतरिक्ष को मत खुरचो, माँ लेखी
देवलोक को मत खुरजो, अंतरिक्षम माहिंसी, अंतरिक्ष को भी हिंसित मत करो, और पृथ्वी असंभव, पृथ्वी पर धीरे से संभव अर्थात सम्यक रूपेण आ जाओ, गिर जाओ, बिना किसी को हानि पहुंचाए इस पृथ्वी पर गिर जाओ, जब हम तुम्हें काटेंगे। तो ऐसे ऐसे अर्थ के अनर्थ कैसे हुए आपने देखा। शब्दशः धातु अर्थ वही ग्रहण कर रहे हैं, बस अपनी ओर से जो उन्होंने उसमें प्रक्रिया जोड़ दी कि वृक्ष को काटना है, तो पूरे मंत्र का अनर्थ हो गया। आप देखिए कितना सुंदर भावार्थ था इसका जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या माँ लेखी अंतरिक्षम माँ हिंसी पृथ्व्या संभवा, और इतने सुंदर वेदार्थ को, मंत्र के अर्थ को कहां ले जाकर कैसे अनर्थ कर दिया इन कर्मकांडी भाष्यकारों ने। तो इसीलिए हमारा निवेदन आप सबसे है कि हम संकल्प ये लें कि वेद मंत्र का अर्थ करते समय जो उसका शाब्दिक अर्थ है, जो धातुज अर्थ है, बस वो ग्रहण करेंगे। अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ेंगे नहीं, मंत्र का कोई शब्द छोड़ेंगे नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ेंगे नहीं। जो शब्द मंत्र में है उसका स्पष्ट धातुज अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो मंत्र का कितना उत्तम अर्थ प्राप्त होता है, ये हम इन मंत्रों में देख रहे हैं। हम यहाँ अपनी बात को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न कर सकते हैं, किसी को जो भी कहना है कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी बोलिए, किसी को कुछ कहना हो कहें, अन्यथा पुलकित जी देखें पाठ करके समापन कर सकते हैं। जी ओम अग्ने व्रतपाते व्रतपा या तव तनुमयी अभूत एषा सा त्वयि यो मम तनु त्वयि अभूत इयं सा मयि यथा यथं नो वर्तते व्रतानि अनुमे दीक्षां दीक्षापतिः अमस्त अनुतपः तपस्पतिः अग्ने व्रतपात व्रतपातनु जो मुझ में था वह तुम में है, जो तनु मेरा तुम में था प्रभु वह मुझ में है जो तुम में है। व्रतपति हम व्रत पालन करते, दीक्षापति ने जो दीक्षा दी, तप पालक ने तप दिया हमें। जी उरु विष्णु विक्रम स्वा उरु छायना कृधिः कृतं कृतयो नेपि प्रयज्ञपति मातिर हे विष्णु करो वृस्तत विक्रम वृस्तत निवास जन हेतु करो कृत योनि पान कर लो कृत को कर पार यजनपति को स्वामी ओम खम ब्रह्म। अति अन्याय अगाम न अन्याय उप अगाम अर्वाकत्या परेभ्य अविदम परो अवरेभ्य हम छोड़ अन्य तो आए हैं, अन्यों के निकट नहीं जाते। अर्वाक अन्य से तुम स्वामी, जाना प्रभु परे अवर से हो। ओम खम ब्रह्म। शशि जी दोबारा पाठ करिए जरा इसी का। अति अन्याय अगाम न अन्याय अगाम अर्वाक त्वा परेभ्यः। रुकिए जी ये शब्द अन्याय नहीं है, अति अन्यान अगाम। अन्यान जी अन्यान जी जी आगे वाला भी न अन्यान उप अगाम जी। अब फिर से पढ़िए दोबारा। जी अति अन्यान अगाम
न अन्यान उपअगाम अर्वाक त्वा परेभ्यः अविदन करो अवरेभ्यः। हम छोड़ अन्य को आए हैं, अन्यों के निकट नहीं जाते। अर्वाक अन्य से तुम स्वामी, जाना प्रभु परे अवर से हो। ओम हम ब्रह्म। धन्यवाद शशि जी, धन्यवाद बहुत बहुत जी ठीक, धन्यवाद। ओम तं त्वा जुषामहे देव वनस्पते देव यज्ञाय देवाः त्वां देव यज्ञाय जुषन्तां विष्णवे त्वा औषधे त्रायस्व स्वधिते मा एनं हिंसी। हे देव वनस्पति तुमको हम चाहते देव के यजन हेतु, चाहे सब देव तुम्हें स्वामी, प्रभु व्यापक देव यजन कारण। औषधे त्राण करना सबका, स्वदिते इसकी हिंसा न करो। ओम खम ब्रह्म। लेखी अंतरिक्षम माहिंसी विद्या संभव अयम भूत्वा स्वदिति चेति जानः प्रणिनाय महति सौभगाय। अथ त्वं देव वनस्पति सत्वंसो विरोह सहस्रवल्सा विवयं गृहेम। जो में मत लेख करो स्वामी, मत अंतरिक्ष की हिंसा कर। सब कुछ संभव पृथ्वी पर ही, यह तेति जान स्वदिति तुमको। पा गए महासौभाग्य है, इसलिए वनस्पति देव आप सब आच्छादन से बढ़े चलो। हम सब सहस्र आच्छादन से आरोह करें, सब बढ़े चले। ओम खम ब्रह्म। सभी को साधन। हाँ, ओम मंत्र के साथ समापन करें। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम क्रम ब्रह्म, ओम क्रम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक स्वस्ति, कल्याणमस्तु। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम ब्रह्म। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म।